आज आप जिस तरह के हाल में भी हैं, जिस तरह के वक्त में भी हैं, जिस तरह की भी सिचुएशन में, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। अगर आज आपके पास एक अच्छा फोन है तो आप पीछे घूम के देखिए कि आज से 4-5 साल पहले आपके पास एक ख्वाहिश हुआ करती थी एक अच्छा फोन होने की, और आज आपके पास उससे बेहतर फोन है, उससे अच्छा फोन। आपका जो आज है ये रिजल्ट है आपके गुजरे हुए कल का, आपके गुजरे हुए कल के अंदर लिए गए एक्शंस का। आज आप जिस हालत में हो ये नतीजा है आपके किए गए कामों। अगर आपने कुछ वो एक्शंस लिए होते कि जो कि आपको हाईली सक्सेसफुल बना सकते तो आज आप इस जगह से बहुत बेहतर जगह पे होते और बहुत ज्यादा कामयाब होते। अगर आपने कुछ ऐसे एक्शंस किए होते जो आपके लिए नुकसान दे होते तो शायद आज आप जिंदा भी ना होते और ये वीडियो ना देख रहे होते। तो इंसान के साथ जो कुछ होता है इन फ्यूचर, जो कुछ हो रहा होता है वो इंसान की अपनी ही आदतों का, अपनी ही हरकतों का नतीजा होता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने आप को इस तरह का क्या चेंज करें, इस तरह का क्या ट्यून करें, इस तरह का बदलाव कैसे लेकर के आए आने वाली जिंदगी के अंदर, आपकी जिंदगी के अंदर कामयाबियां ही कामयाबियां हों, आप तरक्की की राहों की तरफ ही जाएं और आप बड़ी मंजिलों को छुएं, बड़ी मंजिलों को पाएं और जिंदगी को फुल एंजॉय करें। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। द पॉइंट नंबर 1 इज टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट। देखिए, हम टेक्नोलॉजी के एरा के अंदर है, इंफॉर्मेशन की एरा के अंदर है। आज जितनी इजी इंफॉर्मेशन हासिल करना है इंसानी तारीख में कभी भी नहीं इतनी ईजी हुई। आज से कई सौ साल पहले छोटी छोटी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए इंसानों को मीलों सफ़र करना पड़ता था घोड़ों पे। तब ऑटोमोबाइल्स भी नहीं हुआ करती थी, बहुत मुश्किल हुआ करता था, टाइम ज़्यादा लगता था, पैसे ज़्यादा लगते थे, एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होती थी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। आज हमें इन्फॉर्मेशन वाफिर है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल है, इंटरनेट आपके पास है, यूट्यूब गूगल भरा पड़ा है इन्फॉर्मेशन। अब क्या है कि हम इन्फॉर्मेशन तो ले लेते हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करते। बड़ी ऐसी चीज़ें जो आपने सुन रखी हैं, देख रखी हैं, पढ़ रखी हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती थी, लेकिन आपने चूंकि उनको इंप्लीमेंट नहीं किया अपनी ज़िंदगी के अंदर। अगर आप मुड़ के देखेंगे तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपने इंप्लीमेंट करना ज़रूरी नहीं समझा, तो इसकी वजह से आज आप वो रिजल्ट्स नहीं ले पाए। तो ज़रूरी ये है कि आप लर्न करें और साथ में इंप्लीमेंट करें। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आने वाले वक्त के अंदर ना एक काम बिल्कुल मत कीजिएगा। आई विल डू इट टुमारो वाला फ्रेज वाला सेंटेंस अपने ज़हन से निकाल दीजिए। आइदर आप आज करोगे या फिर आप नहीं करोगे। आप वहीं पर डिसाइड किया करो, वहीं पर मौके पे डिसाइड किया करो कि ये मैंने करना ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अगर इंपॉर्टेंट है तो फिर मैं इसके ऊपर आज ही एक्शन ले रहा हूँ, अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं इसको जाने दे रहा हूँ, मैं क्यों कल के ऊपर बैठूंगा, आज ही करना है मुझे जो करना है। सो डू इट टुडे वाला एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा। आप चीज़ें लर्न करेंगे, आप उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, आज ही करेंगे। जो आपका काम आज आपने करना है, आपको पता है कि आपके मिशन को सक्सेसफुल होने में, आपको अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी दर सीढ़ी जो काम करने हैं, आपको उनको डिले नहीं करना। कि आज का काम मैं आज अगर करूंगा तो मैं आज का गैप फिल कर दूंगा। हर दिन मैंने वो गैप फिल करते जाना है और वो आपकी हर दिन की छोटी छोटी एफर्ट्स, स्मॉल एफर्ट्स मिल करके कंपाउंड इफेक्ट होकर स्नोबॉल इफेक्ट बनकर एक वक्त आएगा चंद दिनों में, चंद महीनों में, कि आपका बहुत बड़ा काम आपके छोटे छोटे कामों से हो चुका होगा। तो आपने कोई भी काम कल पे नहीं डालना। यू डोंट हैव टू डू इट टुमारो, यू हैव टू डू इट टुडे। पॉइंट नंबर 3, आई वांट टू टेल यू कि देखिए, जिंदगी जीना सीखें, जिंदगी गुजारना ना सीखें। जिंदगी गुजारते हैं लोग, मैं देखता हूँ लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, कामयाबी मिलती है जिंदगी जीने से। वो लोग जिंदगी गुजार रहे होते हैं, वो एक दिन की मजदूरी करते हैं, हार्ड वर्क करके स्ट्रगल, यार आज के पैसे मुझे मिल जाए, आज मैं खा पी के सो जाऊँ, बीवी बच्चों को खिला दूँ, कल की देखी जाएगी। वो लोग जिंदगी गुजारते हैं, जिंदगी जीते नहीं। आपको जिंदगी जीना सीखना है। जिंदगी जीना बहुत कोई औखा काम नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है। आप अगर ये समझ रहे हो कि डेली पार्टी करूं, क्लब श्लब जाऊं, ड्रिंक श्रिंक करूं, ये वो, तो इस तरह जिंदगी जीऊंगा, इस तरह से नहीं है। जिंदगी जीने का तरीका ये है, आपको हर छोटा छोटा काम जो डेली लाइफ में आपके साथ टकरता है, आपके साथ होता है, आपको उसको बेस्ट तरीके से करना है। अगर आपको किसी से सलाम करना पड़ गया, यू हैव टू डू इट बेस्ट। अगर आपको किसी मेहमान से मिलना पड़ गया, यू हैव टू मीट हिम द बेस्ट। अगर आपको किसी से कोई बात करनी पड़ गई, यू हैव टू टॉक द बेस्ट। अगर आपको किसी को आइडिया देना पड़ गया, यू हैव टू गिव द बेस्ट आइडिया। अगर आपको कुछ टाइम सीखना पड़ गया, लर्निंग के लिए आपने कोई टाइम निकाला, यू हैव टू लर्न द बेस्ट। अगर आपको कोई काम करने के लिए दे दिया गया है, कोई काम है जो आपके करने वाला है, यू हैव टू डू इट बेस्ट। आप जिंदगी के अंदर, अपने दिनों के अंदर, अपने आने वाले दिनों के अंदर छोटे छोटे कामों को अहमियत देना शुरू करें। इंसान क्या करता है, इंसान कहता है कि अरे मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये बस ना पुर कराओ, ये हल्का सा करके बस छोड़ देते हैं, मिस कराते हैं, जो गुजारा हो जाएगा। वो वाला काम आपने नहीं करना। आपने अगर कोई काम करना है तो उसको बेस्ट करना है, वरना नहीं करना। ये है पॉइंट नंबर 3 कि जिंदगी को आपने जीना है, जिंदगी को आपने गुजारना नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है तो मैं बताने जा रहा हूँ, कल जो हो चुका है ना, वो हो चुका है।
कल गुजर गया है, उसको लाके चेंज ही नहीं कर सकते यार। कल जो तुमने वक्त गुजार दिया ना वो निकल चुका है। पैसे जो कल खर्च कर दिए ना वो दोबारा आएंगे, वो मिलेंगे दोबारा, लेकिन जो कल वक्त निकल गया ना वो वक्त दोबारा नहीं मिलेगा। उसको कोसना नहीं है, उसको कोसोगे तो आज का वक्त भी निकलेगा, उसके बारे में रिग्रेट करोगे, पछताओगे तो आज का वक्त भी निकलेगा। कल को कभी भी अपने लिए ना सदमे की तरह नहीं लेना। गुजरा हुआ कल हमारे ज्यादातर लोगों का क्या होता है कि वो डरावने ख्वाब जैसा होता है। गुजरा हुआ कल यार बड़ा डेंजरस था। कई लोगों का बड़ा हसीन होता है, वो उसकी फैंटेसी में गुजार देते हैं जिंदगी। कई लोगों का बड़ा डरावना होता है, वो डर में गुजार देते हैं। दोनों काम आपने नहीं करने। ना आपने कल से फैसिनेट होकर बहुत ज्यादा खुश हो गए यही सोचते रहना कि यार मेरा कल बड़ा मजे का था, आपने ये काम भी नहीं करना। और कल बहुत बुरा था ये चीज को कोसता रहूं मैं आज बैठ के सबको बताऊं यार मेरा तो कल बड़ा बुरा था, मेरे तो वक्त हालात ने साथ ही नहीं दिया, ये काम भी मैंने नहीं करना। मैंने अपनाना है इसके अंदर से बेस्ट वे, और बेस्ट वे ये है कि मैंने कल जो कुछ भी हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, वो किसी मकसद की वजह से हुआ था, मुझे कुछ सिखाने के लिए हुआ था। मुझे क्या सिखाने के लिए हुआ था? आई हैव टू ग्रैब दैट इंफॉर्मेशन आउट। मुझे सीखना है गुजरे हुए कल से, मुझे गुजरे हुए कल को पछताना नहीं है, मुझे गुजरे हुए कल से सीखना है। और जो सीख मैंने गुजरे हुए कल से हासिल करनी है वो मैंने मेक श्योर करनी है कि आने वाले कल के अंदर मैं वो गलती ना करूं। आने वाले कल के अंदर मैं वो काम जिनसे मुझे पता है नुकसान होता है वो ना करूं, वो काम जिनसे पता है फायदा होता है वो करूं, वो तरीके जिनका पता है कि काम आने के वो इस्तेमाल में लाऊं, वो तरीके जिनका पता है कि इनका कोई फायदा नहीं, इनका कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है, वो तरीकों को साइड पे करूं। ये लेसन है जो हमें पिछले गुजरे हुए कल से मिले। ये बहुत बड़ा गिफ्ट है। वो गिफ्ट ग्रैब करो, जेब में डालो, चिल करो और बस उसको ध्यान में रख के चला करो। तो ये तो मैंने आपको वीडियो की शुरू में क्लियर कर दिया कि आपका आने वाला जो कल होता है वो आज दिए गए एग्जाम का रिजल्ट होता है। जो आपने पिछले गुजरे हुए कल में एग्जाम्स अपेयर किए जिंदगी के, डेली लाइफ के, वो आज की जिंदगी, आज का वक्त उनके रिजल्ट के तौर पे आपके सामने। इसका मतलब ये हुआ कि आज आप जो कुछ करोगे आपका कल वैसा होगा। सिंपल। तो आपको आज वो सब करने की जरूरत है जिससे आपका कल बेहतर होगा। अगर आपको पता है कि मैंने कोई काम स्टार्ट करना है तो वो काम आप आज स्टार्ट करो ताकि आपका कल बेहतर हो। इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि आपने आज जो कुछ करना है वो आपको कल एज एन रिजल्ट मिलना है। तो आपने आज सोच समझ के कदम रखना है, क्योंकि आपके पास डाटा है ना, पीछे आपने लेसन्स ले रखे हैं ना पीछे से, आपको उनको इस्तेमाल के अंदर लाना है। और आपको आज काम करना ही वो है, वो काम करना है सिर्फ जो कल बेस्ट रिजल्ट्स दे सके, वो उस तरह के रिजल्ट्स दे सके जिस तरह के रिजल्ट्स आप चाहते हो। आपको आज सिर्फ वही काम करना है। इसी से मिलती जुलती बात है कि टिट इज फॉर टैट। बचपन में पढ़ा अपनी किताबों के अंदर हमने, जैसा करोगे वैसा भरोगे। है क्या कि हमने इस चीज को, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग क्या करते हैं कि इन्फॉर्मेशन बहुत है हमारे पास लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करते। लर्न बहुत कुछ करा हुआ है, इंप्लीमेंट नहीं करते। अब क्या है, सबको पता है कि जैसी करेंगे वैसी भरेंगे। तो लोगों के साथ ना बुरा करना आज से अभी से छोड़ दो, खत्म कर दो। क्योंकि देखो, लोगों के साथ अगर बुरा करते जाओगे ना छोटा छोटा तो तुम्हारे साथ बुरा होता रहना। हमें पता है इस बात का कि हम अगर बुरा करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा, बुरा करने वालों के साथ बुरा होता है, हमें पता है इस बात का। लेकिन क्या है, हम फिर भी छोटी छोटी बुराइयां लोगों के साथ करते हैं। तो अल्लाह की मेहरबानी, उसने छुपा रखी है लोगों से, उसने पर्दा नहीं फाश होने दिया। लेकिन हम छोटी छोटी हरकतें हस्बे तौफीक कहीं ना कहीं टिचकरें करते हैं। उसी की वजह से आज तक जो टिचकरें हुई हैं हमारे साथ भी होती हैं। हमने किसी के साथ गलत किया तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह हमने पे ऑफ किया है उस गलती को। हमारे साथ भी कहीं ना कहीं उस तरह होता है। तो हमें आज से, अभी से अच्छी चीजें करने की आदत डाल। लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करेंगे, आपकी जिंदगी के अंदर वैल्यू ऐड। लोगों को दुख दोगे तुम्हें दुख मिलेगा, लोगों को खुशी दोगे तुम्हें खुशी मिलेगी। अच्छा करने की हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट बना लो कि मैंने अच्छा ही करना है और मेरे साथ अच्छा ही होगा, ऐसी की तैसी। The next and a very important thing I want to tell you is you have to be thankful for what you have. तुम्हारे पास जो कुछ आज है ना, तुम्हें उसका शुक्र अदा करना है। तुम्हारे पास जो कुछ आज है तुम्हें इसका शुक्र अदा करना है, तभी तो तुम्हें वो मिलेगा कि जो तुम आज चाहते हो। देखो, आज तुम्हारे पास कई वो चीजें हैं जो आज से 5-6 साल पहले तुम चाहते थे कि तुम्हारे पास। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता उन चीजों। इट कैन बी अ मोबाइल फोन, इट कैन बी अ कंप्यूटर, इट कैन बी अ लैपटॉप, इट कैन बी अ बाइक, अ कार, इट कैन बी एनीथिंग। तुम्हारे पास, मुझे इतना पता है कि आज से 5-6 साल पीछे अगर तुम चले जाओ और देखो कि तुम्हें क्या क्या चीजें चाहिए थी, वो आज तुम्हारे पास होंगी। क्या है कि जो इंसान को चाहिए होता है वो इंसान को मिलता है। तो तुम्हें थैंकफुल रहना उस सब के लिए कि जो तुम्हें आज तक मिला है, और आगे जो कुछ तुम्हें चाहिए इसी एटीट्यूड के साथ काम करते रहना है। तो इंशाल्लाह आज से कई वक्त बाद जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो तुम्हें वो चीज़ें भी मिल चुकी होंगी जो तुम्हें आज चाहिए।
ये बहुत आसान सा फंड है जो तुम्हें आज चाहिए। तुम बस जो तुम्हें अभी तक मिल चुका है, जो अभी तक तुम्हारे पास है, उसका शुक्र अदा करते रहो, अपने खुदा से, अल्लाह ताला से शुक्र अदा करते रहो, और जो तुम्हें आइंदा चाहिए वो तुम्हें आइंदा आने वाले वक्तों में ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। अब से ऑनवर्ड स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। लोगों को ब्लेम करना छोड़ दो। शिकवा शिकायत करने से कुछ हासिल हसूल नहीं होता। शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं ना, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता, उससे कुछ मिल नहीं जाता किसी को, उससे कुछ फ़ायदा हो नहीं जाता किसी को, उससे अपना ही टाइम बर्बाद होता है। बेहतर ये है कि अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ नहीं है, किसी चीज़ के लिए तुम ब्लेम करना चाहते हो अपनी किस्मत को, किसी भी चीज़ को, तो तुम्हें वो नहीं करना। अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ नहीं है, अगर तुम्हें किसी बंदे से वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो तुम्हें मिलना चाहिए था, तो तुम्हें ब्लेम नहीं करना, कंप्लेन नहीं करना, तुम्हें खुश रहना उस सब के साथ जो तुम्हें आज तक मिला। अपनी किस्मत को ब्लेम करना नहीं, अपनी डेस्टिनी को ब्लेम करना नहीं। ये मानना है कि जो कुछ हुआ ना वो मेरी वजह से हुआ, मेरी ही हरकतों की वजह से हुआ, और आगे भी जो कुछ होगा मेरी हरकतों की वजह से होगा। लेकिन मज़े की बात यह है कि जो मैं पहले जाने अनजाने में कर चुका हूँ, वो मैं आइंदा जाने अनजाने में नहीं करने वाला। आइंदा के लिए मैं बेहतर परफॉर्मेंस देने वाला हूँ, और आइंदा मेरा कल बेहतर होने वाला है। The second last point I want to share with you is you have to believe yourself. You know what? You are capable to do anything. खुदा की, अल्लाह की बेस्ट मखलूक हो, अशरफुल मखलूकात हो, जानवरों को देख लो कई हज़ारों सालों से, वो भी तो हमारे साथ ही दुनिया में खज्जल हो रहे हैं, वो कहीं नहीं पहुंच पाए। उन्होंने आज तक कुछ इन्वेंट नहीं किया, हमने क्या कुछ इन्वेंट नहीं कर दी। जो कुछ भी हज़ारों साल पहले लोग इमेजिन कर सकते थे, वो कुछ आज हमारे पास है। उन लोगों की दुनिया से कंपेयर किया जाए अगर आज की दुनिया को, तो उनके हिसाब से हमारी दुनिया शायद जन्नत हो। तो तुम कैपेबल हो। कोई भी चीज़ जो तुम्हारे सामने है ना, इस टाइम मोबाइल फ़ोन है एक बहुत बड़ी ईजाद है इंसान की, कंप्यूटर है बहुत बड़ी ईजाद है इंसान की, इंटरनेट बहुत बड़ी ईजाद है इंसान की। ये सारी ईजाद होने से, ये सारे बड़े काम होने से पहले इनकी इमेज दिमाग में बनी, फिर उनके ऊपर काम शुरू हुआ। तुम्हें भी अपने गोल की, चाहे वो जितना ही मर्जी बड़ा क्यों ना हो, जितना ही बड़ा मुश्किल क्यों ना हो, तुम्हें मानना पड़ेगा कि यू आर कैपेबल टू डू एनीथिंग। कोई भी चीज़ जो तुम करना चाह रहे हो ना, वो तुम कर सकते हो, और वो तुम करोगे। तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपने रिसोर्सेज के ऊपर भरोसा रखना है, अपनी एनर्जी के ऊपर भरोसा रखना है। तुम्हें मानना है कि मैं ये एफर्ट करूँगा तो कल को मुझे ये रिजल्ट मिलेगा, और तुम्हें ये मान करके वो एफर्ट करनी है, और तुम देखना तुम्हें वो रिजल्ट मिलेगा। फाइनली आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, अपने गोल्स को बहुत मुश्किल ना रख लो। ये ना रख लो कि यार हफ्ते बाद मैंने वज़ीर आज़म बन जाना है इस कंट्री में। अगर तुम पॉलिटिक्स में हो और अगले हफ्ते या महीने इलेक्शंस भी हैं और तुमने पीछे प्रिपेयर कर रखा है, तो तुम ये तब सोच सकते हो। तुम्हें अपने लिए इजी गोल्स डिसाइड करने हैं। अगर तुम्हारा गोल इज टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, और अभी फिलहाल तुम एक स्टूडेंट हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते महीने बाद बन जाऊंगा, नहीं। तुम्हें छोटे छोटे करते वो एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। तो तुम्हारा पहला गोल क्या होना चाहिए कि मुझे काउंसलर होना चाहिए अपने एरिया का, अपने स्ट्रीट का, अपने मोहल्ले का, ठीक है। तुम्हें वहाँ से मैनेज करते करते पॉलिटिक्स, छोटे छोटे गोल सेट करते, पहले काउंसलर टू चेयरमैन, फ्रॉम चेयरमैन टू एमपीए, फ्रॉम एमपीए टू एमएनए टू सीएम टू प्राइम मिनिस्टर। तुम्हें गोल्स ध्यान से रख के लेके आने, रियलिस्टिक गोल सेट करने के जो तुम्हारे लिए ईजी हो करना। आसान गोल्स अपने लिए रखने हैं कि जो तुम इजीली कर सको। तुम्हें पहाड़ जैसे गोल्स नहीं रख देने कि जो दिन आए, वक्त आए वो गोल के ऊपर काम करने का, तो तुम काम करने से ही बैठ जाओ कि ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मुझे पता है। तो तुमने इजी गोल्स अपने लिए रखने हैं। तुम्हें पता है तुम्हारे लिए इजी क्या है। तुमने देखना है कि जो चीज़ तुम्हें आसान लग रही है, जो चीज़ तुम्हें लग रही है कि मैं कर लूँगा, तुमने उस तरह के गोल्स रखने, इजी पार्ट्स के अंदर अपने गोल्स को डिवाइड करना, और तुम इंशाल्लाह एक दिन अपना मिशन अकॉम्प्लिश कर लोगे। एक ना एक दिन तुम इंशाल्लाह एक बहुत कामयाब इंसान बनोगे और तुम मैदान मारोगे। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए, सारे आपने सुन तो लिए, लेकिन इधर से सुन के इधर से निकालिएगा मत। लर्न कर लिया, यू हैव टू नाउ इम्प्लीमेंट ऑन इट। अब इम्प्लीमेंट करने का वक्त है। सुन लिया, अब इम्प्लीमेंट करने का वक्त है। आपने ये सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट करनी है। इम्प्लीमेंट करोगे तो देखना शानदार रिजल्ट्स मिलेंगे। एक नया इंसान तुम्हारे अंदर का उजागर हो जाएगा, जो कि नई परफॉर्मेंसेज, नई विक्ट्रीज, नए मैदान मार के तुम्हें दिखाएगा और दुनिया को भी दिखाएगा। तो तुम्हें इस साल के अंदर कि जो कि अब स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा, बहुत ज़्यादा कामयाबी देगा, और आने वाले वक्तों में भी इंशाल्लाह तुम्हें बहुत ज़्यादा कामयाबी देगा। आज की वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला, उसके लिए रियली थैंकफुल टू यू। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो, एक नई मैसेज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।